हेलो। मिस्टर नीरज, हाय मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था। आई केम टू नो आप मैगजीन निकाल रहे हैं। ये व्हाट्स योर नेम? आई एम मुकुल। मेरे को मालूम नहीं आप किस तरह की मैगजीन निकालते हो, लेकिन मैं सभी को फ़ोन करके ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की रीच ज़्यादा है उनको एक ये सोशल मैसेज दूं कि 31st नाइट को इतने लोग ड्रिंक कर लेते हैं। आप भी इससे अग्री करते होंगे, और बहुत रिस्की होता है ड्रिंक करके अपनी कार से घर जाना वापस। एक्चुअली आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को कुछ फायदा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हर साल ये सब होता है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट स्टिल अगर हम थोड़ा मैसेज अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बाग नहीं मानते। ओके मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, है ना। लास्ट ईयर 31st नाइट पे मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन। यार दोस्त थे सबने, मैंने भी पी ली थी, मैंने भी चढ़ा ली थी। इनफैक्ट मैं पूरा टल्ली हो गया था, मैं लग्जरी कार यूज करता हूँ। उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार जान से ज्यादा नहीं है, मैं कार से नहीं जाऊंगा घर, अच्छा, वेरी गुड। मैंने बस ली, मैंने बस से मैं घर गया। मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन मैं बस से गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैंने उसी वक्त सोच लिया था बस पकड़ूंगा और बस से जाऊंगा। That was a good decision. That's why you are here today to talk me. And you know what the best part? You know what was the best part? हाँ। मैंने इससे पहले बस चलाई भी नहीं थी कभी। मेरा पहला मौका था जिसमें मैंने बस चलाई। आप यकीन करना, मैंने ना मेरे पास लाइसेंस है बस का, मैंने देखा बस खड़ी हुई है, मैं ये तोड़ फोड़ फोन बजाया जा रहा हूँ, पीछे सवारियां कह रही है मरेगा, ब्रेक मार। सर मुझे उस दिन पता चला बस का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है यार, हमारा तो गाड़ी का छोटा होता है। Hi, is that Abhinav? Yes. Hi Abhinav, I am Mehak and I am RJ Naved's manager. हेलो। Hello. हाँ जी। वो आपका मेल आया था। हाँ जी मैडम, मैंने भेजा था मैडम वो इवेंट के लिए मेल। So अभिनव, मैं ही हैंडल करती हूँ सब कुछ, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि किस तरीके का इवेंट है? मैडम बस वो छोटा सा इवेंट है कंपनी का, उसके लिए अर्जुन नवेद से अपना होस्टिंग करवानी थी, तो मेल तो डाल दिया था। वो थोड़ा कॉस्टिंग का थोड़ा बता देते आप। अभिनव, कितने घंटे का इवेंट होगा, कितने घंटे के लिए चाहिए तुम्हें सर? 2 घंटे चलेगा, 1 घंटा भी आ जाए तो हम लोग तो सब बहुत बड़े फैन है मैडम, सब। 4 लाख प्लस टैक्सेस। 4 लाख तो मतलब अपना बजट इतना नहीं हो पाएगा। 1 लाख प्लस टैक्सेस देन? 1 लाख नहीं मैडम, वो बात तो आपकी ठीक है, पर अपना सब बंदा अपना ही है मैडम। अंदर थोड़ा अगर देख लो, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा वहाँ पर। 20,000 प्लस टैक्सेस फाइनल, इसको फाइनल करते हैं। मतलब ऑनेस्टली ये मतलब मैं प्राइस के ऊपर क्या टेक दूं, मेरे ऊपर भी बहुत बॉसेस हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उनका भी देखना पड़ेगा मुझे। 5,000 प्लस टैक्सेस। थैंक यू सो मच मैडम। कूल है अभिनव, फिर आई विल जस्ट गेट द पेपर्स रेडी। मैडम अपना बजट थोड़ा सा कम है मैडम इस चीज के लिए ना। ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऊपर 4 बॉसेस हैं ऊपर मेरे, बहुत बजट हिल जाएगा मैडम। रात की रोटी खिला दोगे? रोटी चावल। कौन बात कर रहा है? नवेद बोल रहा हूँ सर। आप बस आ जाइए, आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे सर। आते। हेलो। सुशांत कमल, वो बताया था मुझे, किसने? महेश सुरेन ने बताया था मुझे कि आपका मैगजीन है, उसमें द अचीवर करके एक सेगमेंट होता है आपका, और उसमें आप जो अचीवर्स हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। मिला आपको? कोई उतना बड़ा मिल नहीं पा रहा जिसका इंटरव्यू मतलब हम छाप सकते। आप कार्तिक का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? Who's कार्तिक? आप अभी जानते नहीं होंगे, उसने ऐसा काम कर दिया, मैं तो कमाल हो गया। What have you done? मैं आपकी कार्तिक से बात करा देता हूँ। हेलो। Hello. So कार्तिक, what have you done exactly? I'll tell you sir, I'll tell you. अंबानी के बारे में तो जानते होगे आप। Yes, of course. In 1980 अंबानी ने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, एंड यू नो व्हाट, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था लोन। आज 2014 चल रहा है, अब वो इस बैंक को खरीदने की बात कर रहे हैं सर, ये देखिए। What about you? मैं वही, अंबानी और मेरा मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूँ। Oh, okay. सर इन 2008 मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक से, मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था सर। आज 2014 चल रहा है, हाँ। मैं फिर से लोन अप्लाई कर रहा हूँ, सर। मतलब इनके तो टंटे बहुत हैं, गारंटर चाहिए। मैंने कहा यार मतलब 40,000 के लोन में क्या गारंटर चाहिए?
इसमें सर टैलेंट का भी कॉलम होता है क्या? जैसे अचीवर तो हो ही गया मैं, टैलेंट क्या टैलेंट है तुझमें? सर मैं नाम सुन के बता देता हूँ, लड़का है लड़की। इनको यकीन नहीं आ रहा था, मेरे पास आया, मैंने कहा तेरे को चेक करना है। मेरे से कहता है बता सरिता, मैंने कहा लड़की। मेरे से कहता है उमेश, मैंने कहा लड़का। सर मैं आवाज़ें भी निकाल लेता हूँ कई किस्म की। सर अंधेरी की आवाज़ निकाल लेता हूँ मैं, देखो अंधेरी की निकालूँ, एक सेकंड। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सर हो जाता है। सारी मैगजीन को ना फर्स्ट कॉपी मेरे को भेजना। मैं तेरी माँ का कवर करता हूँ माँ तक। हेलो शमीम, शमीम बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? हम रुकैया के घर से बोल रहे हैं। रुकैया जी जी, रुकैया के घर से बोल रहे हैं। मुबारक हो बहुत बहुत शादी। अच्छा रुकैया के यहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, रुकैया के यहाँ। अब तो आ गई हैं, आपको याद भी कर रही हैं। अब बड़ी उस खुशी दिन आपने कॉल वलीमे किया। में आपसे मुलाकात हुई, तो वलीमे में तो हम इतनी बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी। हम इंतखाब बोल रहे हैं। इंतखाब याद आ गया, मिले थे आपसे। रुकैया कल आ जाएगी। कल आ जाएगी रुकैया। अभी रुकैया और हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे और आपको ही याद कर रहे थे सारे। क्या बात है वहाँ पे। रुकैया तो कल आ ही रही है, कल आ जाएगी। आपका किस्सा चल रहा था तो रुकैया भी मुस्कुरा रही थी और वो बोल रही थी कि बहुत अच्छे हैं शमीम। हम कहे कि भाई जब भी तो शादी किए हैं, जब भी तो शादी किए हैं, और क्यों किए हैं। कल तो आ ही रही हैं रुकैया। अब कहाँ दूर, अब कल आ जाएंगे। कल नहीं आ रही हैं रुकैया? कल नहीं आ रही हैं रुकैया। अभी रुकैया के अब्बू बैठे हैं, अम्मी भी बैठी हुई थी, तो 2-4 रस्में और हैं। तो सबने नहीं, सुनिए ना, 4 गो रस्म तो हो ही चुका है पहले। अब्बा भी यही कह रहे हैं कि भाई समीम से कहो कि रुकैया को 4 दिन बाद भेज देंगे। तो बोले थे अब्बा जान के भेज देंगे, कल है, कल का बात हुआ है। तो अब कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया, रस्म आ गया, अदायगी हो रहा है? तो सारे घर वालों का ही मर्जी है। भेजिए ना रुकैया को, कल है भेज दीजिए। घर वालों का मर्जी नहीं है, उन्होंने कहा भाई समीम से कह दो कि भाई अभी 4 दिन के बाद भेजेंगे। मर्जी तो उसी दिन वो वलीमा का बात किए थे कि वलीमा के दूसरे के दिन भेज देंगे। वो कह रहे हैं सुनना का बात नहीं है, रस्म अभी बाकी है। तो 4-5 का मैंने रस्म, कितना रस्म हो गया, इतना रस्म हो गया, ऊपर से और रस्म किए जा रहे हैं आप कब से। इंतखाब भाई, हाँ, हमको लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं, समझदार आप ही एक हैं। आप बात सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। आप थोड़ा मनाइए, उनको बोलिए। अभी 4 दिन और लगेगा, इसलिए हम आपको बोले। रस्म किए हुए कब से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। रुकैया के जो अब्बू हैं उनको तो समझाना बड़ा वो है ना। रुकैया के उनके अब्बा का तो बातें मत करिए, 1 नंबर के है। शादी मने कर दिए हैं, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है। बैंक का EMI भर रहे हैं, दुल्हन भेजो, विदाई करवाना है, सब हमारी दुल्हन को भेजिए। आप सब लोग बक्सों मचा के रखे। ये आप समझ काहे नहीं रहे हैं कि यहाँ पे रस्म जो है अभी 4 समझना नहीं है। बहुत देर से हमको कल उसको भेज दीजिए, चुटिया बंद करिए, अपना कमरा सजा के रखे थे, पूरा फूल का ताजगी जा रहा है। इंतखाब भाई, इंतखाब भाई, सुनिए ना, भेज दीजिए ना कल। किसको क्या? रुकैया को भेजिए। उनके अब्बा को थोड़ी हम मांग रहे हैं, और इतना दिन हम अलग थोड़ी रह सकते हैं रुकैया से। चलिए कल भेज देते हैं। कल आएगी रुकैया? कल आ जाएंगे रुकैया। कल आ जाएगी पक्का? पक्का कल ही भेज देंगे ना? कल ही भेज देंगे। कल ही भेज दीजिए। हेलो कबीर जी, नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। मैं स्विस बैंक से हूँ, मैं इंडियन हूँ और मैं भी स्विस बैंक में ही काम करता हूँ। जी वी आर एडमिटिंग आवर फॉल्ट, ये हमारी गलती है कि हमने इतना टाइम लगा दिया। कबीर, क्या हुआ, क्या है? हम ब्लैक मनी वापस कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हम पूछ रहे हैं कि भाई उनका कितना था, जिनका जितना था हम उनके बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर अकाउंट नंबर, और आपका कितना ब्लैक मनी था यहाँ पे हम बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका कितना बनता था? ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं? या एक्चुअली हम लोग ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल ये इंडिया का ही पैसा है और हर किसी का पैसा है ये। आप मेरे को कबीर प्लीज बताएंगे आपका कितना ब्लैक मनी बनता है, आपको कितना रिटर्न करना है? कितना बनता है जी? आप वही ब्लैक मनी कह रहे हो ना जो सरकार कह रही है? दैट्स राइट, बिल्कुल सही समझे आप। ये वही ब्लैक मनी है जो इंडिया का यहाँ पे पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में। यार मेरा ब्लैक मनी कितना था, लेकिन लिखा था मैंने। सर आप एक सेकंड होल्ड करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर लीजिए, मैं होल्ड कर रहा हूँ, फिर यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे ना, फिर जल्दी हो जाएगा। ओके, जस्ट
हमारा बन रहा है यही 7,40,000 या 45,000। 1,22,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। 1,22,000 सर, एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ का एक साथ ही है, आप मुझे टोटल बताओ ना। नो 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 नो, इट्स इंक्लूडिंग योर वाइफ, इट्स 1,22,000 रुपए। इससे ज्यादा नहीं है आपका, एक 22 ही बन रहा है। यार आप कमाल कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ 7 लाख बन रहा है। नहीं हो सकता है। आप डोंट बी रूड। एक काम करो, ना आपका ना मेरा, एक 4 लाख पे मामला सेटल। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ, बट डू यू हैव 2 minutes डॉक्टर? जी बताइए। माय यंगर ब्रदर, हिज नेम इज सिद्धांत, वो एक लड़की के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ था। अच्छा। एंड आई केम टू नो कि आप एक अच्छी साइकेट्रिस्ट हैं। लड़की ने अब फाइनली इसको मना कर दिया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। एंड हम सारे घर वाले इसलिए परेशान हैं कि सिद्धांत उस दिन से आज तक ना तो कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना बोल रहा है किसी से। मुझे डरे कुछ कर करा ना ले, मतलब जब से मायूस और चुप है बिल्कुल। डिप्रेशन में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, बट आप एक बारी मिलवा दीजिए। नहीं, मैं मानता हूँ डिप्रेशन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यू नो डॉक्टर अग्रवाल, ये पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ कि सिद्धांत प्लीज स्पीक अप, कुछ बोलो। रोते हैं या फिर कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं आपसे? रो नहीं रहा है, बस पता नहीं क्यों घूरता रहता है, बोल नहीं रहा है। देखिए, उनको रुलाना जरूरी है, अगर वो रोएंगे नहीं तो फिर उनको पुरानी चीजें याद आएंगी। He is sitting with me right now. Can you please आप उससे बात कर सकते हैं एक बार? जी, आप ये बात कराइए। सिद्धांत, यहाँ देखो डॉक्टर क्या कह रही है। डॉक्टर, he is listening but he is not speaking. आप कुछ बोलो इसे यार। हेलो सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? या सिद्धार्थ, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो लड़की आपको छोड़ के जा चुकी है। इफ यू वांट टू क्राई, इट्स परफेक्टली फाइन। Yes, सिद्धांत, yes, come on, एक बार बोलोगे सब ठीक हो जाएगा। Come on, या। हेलो मैडम मंदाकिनी। जी हाय। जी हाय, बताइए। मंदाकिनी जी, मेरे को पता चला कि आप कास्टिंग कर रही हैं, तो अभी ये क्या सीन ऑन है? जी बताइए। क्या फिल्म बना रहे हैं आप? मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, क्या फिल्म बना रहे हैं? या लो बजट फिल्म है, बताइए। मंदाकिनी जी, मैं अभी बात कर रहा था अपने लिए उनसे, तो वो कह रहे थे अभी आपके यहाँ ओपनिंग है कास्टिंग में, मतलब मेरे लिए कहीं आप कोई जगह निकल आए तो? नहीं, अभी तो मैं बस कास्टिंग हमारा पिछले हफ्ते शुरू ही हुआ है, तो मैं आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। मैडम मंदाकिनी जी, ये है, फिर मेरे को कहीं और काम वाम मिल गया ना, तो फिर मैं ये होगा कि आपसे बात नहीं हो पाई। आई टोल्ड यू ना, आई जस्ट स्टार्टेड, मैं आपको बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी वो बोल रहे थे स्टूडियो वाले को कि तू बात कर ले। आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? यस मैडम। मंदाकिनी मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब स्टार हूँ, मैंने तो ये छोटे मोटे काम किए हैं। मैंने वही नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो था या आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? 3 फिल्मों में काम किया है मैंने, 3 फिल्मों में किया। पिक्चर्स में काम किया आपने? आजा नचले में मैं था, आजा नचले में मैंने काम किया, बैंग बैंग में मैंने काम किया। बैंग में काम किया आपने? एक ये नहीं आई थी अवतार अंग्रेजी? जी हाँ, इसमें भी किया है मैंने। कौन सी बताई आपने पिक्चर? अवतार, ये अंग्रेजी वाली, बैंग बैंग और आजा नचले में, तीनों में काम किया है मैंने। कौन से सीन में थे आप इन 3 पिक्चरों में? ये इंटरवल में ना। इंटरवल? इसका मतलब आप देखने नहीं आए बैंग बैंग जो मुझ पे? देखिए मैंने बैंग। कहाँ थे आप? इंटरवल में, जब बैंग बैंग का इंटरवल नहीं होता, मैं बीच में आता हूँ लोगों के बीच में, कोल्ड ड्रिंक। आजा नचले में मैं थोड़ी देर पहले आ गया था इसमें। पॉपकॉर्न। और मंदाकिनी मैडम वैसे नहीं कह रहे, ऑडियंस ने इतनी तारीफ करी है इस बैंग बैंग में तो खास तौर से तारीफ करी है मेरी। अवतार में मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं, अवतार में छोटा था मेरा काम। इसमें बर्गर 3 बार आया हूँ मैं। कहाँ गए मंदाकिनी मैडम? लाऊं आपके लिए, पियोगे? कोल्ड ड्रिंक। हेलो केमिस्ट, शिवानी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए, 1 मिनट। अरे वो दवाई देते हैं, ठीक है? हाँ बोलो जी। आपको अगर घर पे अगर कोई मदद चाहिए होती है तो आप? यस, वी हैव द होम डिलीवरी। जल्दी बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं बाद में बात कर।
हेलो मिस। मैंने अभी आपको फोन किया था। हाँ मैडम, आप बोलो तो कुछ, आपका फोन कट गया था। आप घर पे हेल्प कर देते हैं? मैडम हमारी होम डिलीवरी है, आप चाहिए क्या आपको? मैं बाद में बात करूंगी। हेलो मिस। अभी आपसे बात हुई। एक सेकंड, क्या चाहिए आपको? कॉन्डम चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आपको क्या चाहिए? नो कॉन्डम नहीं, फिर वो क्या हेजिटेशन क्या है? क्या नाम है आपका? ओके, माय नेम इज सतीश। नाउ यू टेल मी। सतीश, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम ये है सतीश, मेरी शादी होने वाली है। ओके, आर यू प्रेग्नेंट? नो, नॉट एट ऑल, नो। देन व्हाट? मेरी शादी होने वाली है और मेरा बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। ओके। तो उसने मुझे लव लेटर लिखा है। ये सतीश जी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या आप पढ़ के बता देंगे? मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ये क्या लिखा है, बोला किसी केमिस्ट को दे दो, पढ़ देंगे। तो आए के बाद 2 गोले बनाए, फिर पता नहीं दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। हेलो, अरे कौन बोल रहे हैं भाई? उमेश बोल रहा हूँ। मेरा नंबर दिया है क्या तूने इसको, नावेद को? कौन नावेद? अरे वो जो मुर्गा उर्गा बनावा है। नहीं भाई, मैंने नहीं दिया। तन्ने नहीं दिया तो फिर फोन क्यों कर आ गया मेरे दोहरा है? भाई साहब मैंने सच्ची नहीं दिया किसी को नंबर। बात बता, तने नंबर नहीं दिया, मेरे दोहरा फोन आ गया। मेरी बात सुन, मैं उड़ा आ गया नहीं तेरे, इसे बजाऊंगा। तने नंबर क्यों कर दे दिया भाई? मरना जाना है तू? पर भाई साहब ये बताइए हुआ क्या? भाई तने नंबर दे दिया, मेरे दोहरा फोन आया है, उसने मेरे तो पता नहीं के बोलने लग गया, मेरा मुर्गा बना दिया। और मैं खाने में बैठा था, पहले ही 100 क्लेश चल रहे हैं, मना पता है तो कड़ा सी रहा है। और भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बनाने का काम है इनका, और मैंने कोई नंबर नहीं दिया। मैं खुद ही इस पे केस कर दूंगा। मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ इससे। सारा दिन रेडियो ऑन करो, यही बक 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 कर रहा होता है। अभी एक मैं ईमेल लिखता हूँ, उसमें लिखूंगा कि इसने नंबर कैसे दिया, मैंने तो नंबर दिया नहीं, इसके पास कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई। 2 मिनट लगने हैं, पुलिस सीधा इसके ऑफिस जाके ना इसको वहां से निकालेगी। जब देखो पूरा दिन बकवास करता रहता, भैं 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 करता रहता, पता नहीं किसी के बाप से परमिशन लेके फोन करता है, क्या करता है। आप एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, दोनों मिलके इसके पास चलते हैं और इसको देखते हैं। ये तो आ गए, आप भी आ जाओ ना, फिर हम साथ में बैठ के बात कर लेंगे थोड़ी सी। आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं और इससे मिलते हैं और इसको देखते हैं। हाँ वो नहीं ये तो आ गए हैं, आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं। कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, ये इन्होंने ही बुलाया मुझे। नवेद, बिग फैन ऑफ यू सर। तो आप आ जाइए ना, साथ में बैठ के बात करते हैं। फैन ऑफ यू सर। मैं कह रहा था सर, अगर हम एक मीटिंग रख लें, मिल लें। हाँ जी। अभी जो आपने इंडियन आर्मी पे करा था ना, जो इंडियन आर्मी पे वो करा था, तो कमाल है सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था कि मैं एक और किस्सा बताता हूँ। 2 साल पहले एक लड़की को, जो लड़के परेशान करते थे ना, जो आपने वहाँ बचाया ना उस लड़की को, जो हेल्प करी, जो सपोर्ट किया, बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था ये भी फिर चले जाएंगे। फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन आपसे एक शिकायत है छोटी सी। बताइए। तो मुर्गा रोज डाला करो, मैं वेट करता हूँ कि आपका मुर्गा आया और मैं सुनूं। थैंक यू सो मच। मैंने YouTube पे भी देखा आपका वीडियो, वो जो पीछे आपने गाड़ी में लाश रख दी थी। कमाल कमाल। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था ये भी यहाँ से चले जाएंगे हम तीनों, अगर बैठ के। एक और किस्सा याद है, मेरी वाइफ ने मुझे व्हाट्सएप करा था, आप स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे थे, बच्चे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब मेरे को तो इतना पसंद आया वो, जबरदस्त वीडियो। थैंक यू। लेकिन मैं कह रहा था यहाँ से चले जाए। ट्विटर नावेद जी? यस, आई एम ऑन ट्विटर। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। मैं कह रहा हूँ इनको बहुत लेट हो रहा है। व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम? आई एम ऑन इंस्टाग्राम सर। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत देर से इंतजार कर। किस आईडी से है? इंस्टा पे आरजे नवेद। ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगा आज से। मैं ये कह रहा हूँ सर, इनको लेट हो जाएगा बहुत। कीप अप द गुड वर्क। मैं ये कह रहा था ये यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप। हेलो हेलो विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखें कहीं और या रुकना है। अच्छा, फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, भर दिए थे। अरे तो फॉर्म तो भी है नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP? पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा, मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर।
एमपी मतलब मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? एमपी सर। एमपी का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? एमपी सर। क्या एमपी का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। एमपी सर। अब क्या एमपी? माई परफॉर्मेंस सर। एमपी? एमपी क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? एमपी सर। मम्मी पापा सर। हेलो जोगी भैया। कौन बोला भाई? जोगी भैया आई एम सॉरी, आपको ऐसे कॉल कर दिया मैंने। ये तेरे को नंबर कौन दिया मेरा? जोगी भैया नंबर मेरे को, आई एम सॉरी, नंबर बड़ी मुश्किल से निकाला है मैंने। जोगी भैया मैं अपने बाप को थोड़ा सा बताया तो मैं ऐसे मतलब सही से बात कर ले या पहले कर ले। जोगी भैया मैं आपको वो फोन इसलिए मैंने आपको बिस्कुट आए हुए हैं लेने, आपको सोने के बिस्कुट। आप ये देखो, मैं कोई हर किसी को नहीं करता हूँ मैं फोन। इसमें ये है कि आप अगर लेते हो तो सर 25% डिस्काउंट पे आपको दे रहे हैं। सुन मेरी बात, किधर से आए तू? कितने का रेट करे? इतनी तारीफ क्या करें, आप कैरेट को देखो, हाथ उठा बेचता बिस्कुट तू। आप देख लो एक बार, फिर मैं मेरे से कह रहे थे नीरज माल बहुत अच्छा है सोने के बिस्कुट। सर अब आराम से थोड़ी मिलते हैं सोने के बिस्कुट। मैं सैंपल दिखाएगा? सैंपल देख लो आप, कल रात में आके देख लो। कहाँ पे आना पड़ेगा? मैं आपके घर आ जाऊँ? अगर तुझे पता है मेरा घर कहाँ है? सर आप आ जाओ, किसी होटल में मिल लो। आदमी भेजूंगा। आदमी भेज दो आप, और लेकिन आप बुरा मत मानना जोगी भैया, बुरा मत मानना। अरे नाम बोल। जोगिंदर। जब माल आप हाथ में लोगे मेरे को पेमेंट पूरी चाहिए होगी, आप देख लेना, इत्मीनान कर लेना। अरे पेमेंट करा होगा तुम, तेरा माल भी तो दिखाएगा ना। माल पहले देख लेना, मैं बंदे पहुंचेंगे तेरे। जोगी भैया मेरे को पता है ना आपका, और सोने के बिस्किट में कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मतलब आपको बंदे पहुंचेंगे। उनको बंदे को पहुंचा दो, आप बंदे को पहुंचा दो। तू है किधर? एड्रेस बता अपना, वही लोग भेजते। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। माल खरा एकदम, माल खरा है, आप देख लो। सोने के बिस्किट में मैं आपसे कुछ जालीपन कुछ गलत लिखा या कोई इन्फॉर्मेशन वाला आदमी हुआ तो तेरी में खंबा डाल के छेड़ देंगे। ये नहीं पहचानेंगे तेरे, पूछते नहीं लोग। आप गाली तो मत दो मेरे को। गारंटी है सुनने की? बिल्कुल गारंटी है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पे दिखाना जरा जोगी भैया, मैं खोल के भी दिखा दूँ तो लिखी हुई है। ये इसमें लिखा हुआ है सोने के बिस्किट, रात में चाय में डुबो के खाएं उसके बाद सोएं। सोने के बिस्किट, हर लिहाज में आपको सुलाए सोने का बिस्किट। रूखा खाएं बिस्किट खाने के बाद सो जाएं। 100% सोने की गारंटी। बिस्किट खाने के बाद 4 घंटे सोने की लगातार गारंटी। सोने के बिस्किट। तो तेरी अभी जैसे आपको परेशान हो जोगी भैया, आराम बिस्कुट खाने चाय के साथ तुझे जोगी भैया फोन जाओ, ये धंधा गंदा है, इसको बंद कर दो। मैं फोन काट रहा हूँ, सो जाओ, बिना सोने के बिस्किट खाए सो जाओ जोगी भैया, बाय। हेलो जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेंट करने के, गाली देता है फिर कहता है बदमाश हूँ ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है? वो जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे क्या दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं मैं नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर, नहीं ये यहीं तो बैठा है काके। मनीष भैया भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई जिन्होंने कंप्लेंट करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है। मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ वही बैठा है, काके के साथ ही बैठा है, चाय वाय चल रही है। बुला जब फोन दे। मनीष भैया क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है उसके साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है। हाँ भाई, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें बना रहा है उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप, जैसे आपको बुरा लग रहा है ना। आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब?
अरे यार मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार, कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए वो। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो। हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे यार कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हैं, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना जब आप वादे करते हैं हमसे, और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा, हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे, लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का। नहीं, आप कौन बोल रहे हो ये बताओ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा। अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला ले। सर ख्याल रखिएगा इस बात का कि भारत हम सबको मिलके चलाना है। जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। हेलो यतिन, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्लब। ओके, यस। आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, आप तैयार हैं पार्टी के लिए 31st? मैं तैयार हूँ, साथ में मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब तैयार हैं, एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। यतिन, आई एम सो सॉरी, पार्टी कैंसिल हो गई है यहाँ पे। पार्टी कैंसिल हो गई? यस, आई जस्ट केम टू नो कि पार्टी कैंसिल करनी होगी क्योंकि सर वो 25-30 हजार लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या मतलब पार्टी कैंसिल होगी? ऐसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह, हमने कहीं और बुकिंग नहीं करी, पैसे मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, आप एंड टाइम पे मेरे को बोल रहे हैं पार्टी कैंसिल। यतिन, आई नो, बट आई एम सो सॉरी, ये जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं आ रहे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इनकी वजह से पार्टी कैंसिल कर दी है हमने। बाकी लोगों से मेरे को क्या मतलब है बॉस, हमने आपको पैसे दिए हैं, आपको बुकिंग करनी नहीं चाहिए थी पहले? फिर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं आएंगे, सडनली मुझे पता चला कि ये लोग नहीं आ रहे हैं जब 25-30 हजार लोग, तो मैं क्यों बार बार, आखिर ये है कौन, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? यतिन, बहुत सारे लोग हैं जिनका इंतजार कर रहे थे हम, और ये सोच रहे थे कि 31st नाइट सब मिलके मनाएंगे। आपको मालूम है इनमें से वो कौन लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं इस साल? कौन? यतिन, इनमें से पेशावर के वो 100 बच्चे हैं जिनको हम चाह रहे थे कि वो भी 31st नाइट को एंजॉय करते, पार्टी करते। जो सिडनी में मारे गए हैं उनको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं इस पार्टी में। यतिन, इस लिस्ट में मैं ये सोच रहा था कि 31st नाइट में जब सारे खुश हैं तो इनको भी बुला लेना चाहिए। जो मुरादाबाद में लोग मारे गए, मैं सोच रहा था वो भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। लिस्ट तो इतनी बड़ी थी मेरी, और मैं चाह रहा था कि लिस्ट खत्म ना करूं और सबके साथ एक पार्टी करूं। त्रिलोकपुरी में जो लोग मारे गए ना, वो भी नहीं आ रहे इस पार्टी में। बॉस्टन में जो लोग मारे गए, हम सोच रहे थे कि वो भी पार्टी में आ जाएं क्योंकि उन्हें भी हक है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, लेकिन वो भी नहीं आ रहे क्योंकि मार दिया दूसरों ने। इतना बड़ा अरेंजमेंट करना चाह रहे थे हम इस पार्टी का कि पैलेस्टाइन में जितने लोग मारे गए, मैं सोच रहा था कि वो भी पार्टी में शरीक हों और सारे न्यू ईयर खुशी खुशी बनाएं, वो भी नहीं आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था यतिन के इन सब के साथ पार्टी करूं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि किसी और ने मार दिया इनको और इनकी पार्टी कैंसिल कर दी। आप कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची से। नवेद, पार्टी तो सभी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में मैंने क्या बिगाड़ा है? यतिन, कुछ नहीं बिगाड़ा आपने, लेकिन आज मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि वो बच्चा जो गन पॉइंट के सामने खड़ा होगा, वो उस इंसान से कहता होगा कि अंकल मेरे क्यों गोली मार रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? आपने कुछ गलत नहीं किया है, पार्टी करनी चाहिए। लेकिन मैं सही में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे 31st नाइट को, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं ना उनकी 31st नाइट में आग लगाने के लिए, उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए। यतिन, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के भी न्यू ईयर में दखल डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जितने लोग हमारे साथ आज नहीं हैं, ये सारे हकदार थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के। आप ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाए या ना बनाए कि आप सिगरेट छोड़ देंगे, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब एक रेजोल्यूशन बना लीजिए प्लीज। किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं मानेंगे जो दूसरे मजहब को बुरा कहता हो, क्योंकि सिगरेट पीने से सिर्फ आप मरते हैं, लेकिन ऐसी चीजें फॉलो करने से आपके साथ साथ आप 1000 लोग लेके मरते हैं। अफसोस इस बात का है कि हमने ही हमको मार दिया। यतिन, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका मूड ऐसा कर दिया। मुझे मालूम है कि आपको पार्टी में जाना है, आपकी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन प्लीज मेरे साथ मिलकर सब एक बार ये कोशिश करें कि सन 2015 31 दिसंबर को मैं कोई भी नाम ऐसा ना गिनवाऊं कि इनका न्यू ईयर इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। हैप्पी सेफ ईयर यतिन।
इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। Hello. Is that Parag? Yeah, who's this? Parag, hi, I'm Jayant and I'm calling from. मैं आपको पराग, I'm so sorry, मैं ऐसे फ़ोन करता नहीं हूँ डायरेक्टली, बट आई केम टू नो दैट आप बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हैं and हमने एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है पराग। यू नो सुधीर? कौन बोल रहे हैं? Sorry, who's this? पराग, दिस इज जयंत। यू नो ना सुधीर सो उन्होंने मुझे बताया, यू नो आपका जिक्र चल रहा था, हम कल बैठे हुए थे क्लब में, उन्होंने मुझे बताया कि पराग यू नो 7-7 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक सो हमने अभी एक स्टार्टअप यूज़ किया है पराग, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी बताना चाहती है, इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये मेरा रीज़न था आपको कॉल करने का। ऐसा हो सकता है क्या? या सो पराग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कई लोगों को ये बताया, एंड ट्रस्ट मी, लाइक वी हैव 7 मेंबर्स। वो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मुझे बिलीव तो नहीं होता है, बट मेरा भी एक दोस्त है, वो कहते हैं यूट्यूब से वो 1.5 लाख रुपए कमाता ट्रस्ट मी, आई नो पराग, बिलीव नहीं होता, बट मैं आपको नो वी हैव एक्सपर्ट, मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। ही विल टेल यू हाउ, कैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कमा सकते हैं। सो कैन आई मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ, श्योर। हेलो या पराग, Hi, who's this? This is मोहित, जन से बात हुई होगी आपकी, राइट? तो yes, मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं आप दिन में? मोहित, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल मैं 4 आवर्स यूज कर लेता हूँ। लाइक मैं ये मान के चलूं कि 4 आवर्स माई लाइक 2.5 घंटे आप व्हाट्सएप और 2.5 घंटे फेसबुक को देते हैं, राइट? हाँ जी, आप मतलब ले लीजिए, 4 से 5 घंटे। 4 से 5, ओके, लेट्स से आप 5 घंटे, सुबह और शाम दोनों। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि आप इससे कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जनरली आप कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, लाइक ऑन योर मोबाइल? और सर मोबाइल यूज करता हूँ, मोबाइल, ओके। नाउ आई विल टेल यू पराग, वेयर इज योर मोबाइल? इन योर हैंड ऑफ कोर्स। हाँ है, बिल्कुल अभी है। ओके, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कमा सकते हैं। क्या करना होगा इस चीज? बस इन दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी फेसबुक को भी। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने डिलीट कर दिया ना, आप दूसरे कामों में ध्यान लगाएंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए पराग, ट्रस्ट मी। और मैं 7 लोग जो बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 50-50 हजार से लेके 2-2 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्होंने भी डिलीट कर दिया। मोहित, आपने कहा तो सही है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन आपको खून कमाना है तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवीद। ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाट्सएप फेसबुक की। नवीद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसका बाला उसका बाला सबका बाला, मुर्गा नवेद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। Hello. Is that Mr. Rishi? Yes, who am I speaking with? I'm calling from Wellness Center. You remember आपने मैसेज किया था इंक्वायरी के लिए? हाँ जी, मेरे को याद आया। हाँ, आप हमारे स्पेशल कोर्स में एनरोल करना चाहते थे। नहीं, उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये वेलनेस सेंटर होता क्या है? मैंने तो कर दिया कि चलो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रेस बहुत चल रहा था लाइफ में, पर मुझे नहीं पता ये वेलनेस सेंटर है क्या है। वेलनेस सेंटर में सर आपका जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो सारा खत्म हो जाएगा सर। हाँ, यही चाहिए यार, इतनी ज्यादा हसल बसल है लाइफ में, शांति चाहिए प्लीज। तो क्या करेंगे आप उसके लिए? सर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 15 डेज का कोर्स होगा, और अब जैसे सर सबसे पहले तो मॉर्निंग में एक सेशन होता है, एंड आपको पता है अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे सर, इतनी शांति महसूस करेंगे आप, आपका सर तन मन सब एकदम पीसफुल हो जाएगा सर। इनफैक्ट सर मैं रिसेप्शन से कॉल कर रहा हूँ,
मैं आपकी वेलनेस सेंटर में ही कॉल ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो आपको पूरा कोर्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। हाँ जी, प्लीज बात करा दीजिए मेरी, मैं जानना चाहता हूँ। जी सर मैं लाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जी, थैंक यू सो मच। ये मिक्सी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मिक्सी बंद कर दो। हेलो वेलनेस सेंटर। हाँ जी, मेरे को ये कह रहे थे कि कुछ शांति का कोर्स मिलेगा, मतलब ये मिक्सी बंद कर दो ना, मिक्सी बंद कर दो, उधर ले जाओ आप। जी आपका बिल्कुल सही बताया था, आपकी बात हो गई उनसे? हाँ जी हो गई बात। मैं आपको बता देता हूँ सर, वेलनेस सेंटर में यहाँ पे अभी भी मेरे पास कई लोग हैं जिनकी थेरेपी चल रही है सर। बेसिकली ये है कि मन की शांति तन की शांति, आजकल की भाग बड़ी दुनिया में कहाँ इतनी शांति मिलती है सर। यहाँ पे हम पूरा कोर्स कराते हैं जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांति मिले, दिमाग को जितना सुकून मिलेगा इतना अच्छा है सर। एक सेकंड बेटा, पटाखे यहाँ मत फोड़िए, पटाखे पापा के साथ आए हो ना, माँ ठीक है, पटाखे माँ चलो, वैसे शाबाश मेरे बेटा। इसमें रात में भी वहीं रुकना पड़ता है? रात दिन में डिपेंड करता है, मैं जो आपको प्लान देने वाला हूँ ना इसमें ये। एक सेकंड सर, उनको बोलो अलार्म बज रहा है, उनका टाइम हो गया, ठीक है, उनका टाइम हो गया, वो चाय पी ले, ठीक है। तो सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स में ये है, जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई ये 6:45 की राजधानी गई है। आई एम सो सॉरी सर, थोड़ी आवाज़ आ रही थी सर। इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसमें 3 तरह की चीज़ें होती है। जैसे मन की शांति सर बड़ी जरूरी है। आजकल कहाँ सर शांति मिलती है? आप देखो ना, कहीं ऑफिस में जाके, मार्केट में जाके, अरे यार मोटर फट गई क्या, कोई बात नहीं। तो सर व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे यार आपको दिवाली थोड़ी पटाखे फट रहे हो यहाँ पे, उधर जाओ ना, उधर जाओ। अरे वहाँ हेलो समझ नहीं आ रहा, उधर जाके बात करो, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। ये मेरा पहली, मैं शांति चाहता हूँ। नहीं, शांति की बात बता रहा हूँ सर आपको। उनकी कार पार्क करा दो, पीछे कार पार्क करा दो, वो आ गए हैं, चड्डा साहब आ गए, चड्डा साहब से कह दो उसमें लगा देंगे, ठीक है, ओके ठीक है, आप लगा। तो सर मैं आपको ये बता रहा था, इसमें ये देखो यार, ये अरे यार पूरे पीछे से लेबर आ गई ना, लेबर मिक्सी बंद कर दे भाई, मिक्सी बंद कर दे, देखो कब फोड़ रहे हैं वो सर। कब से आ रहे हो आप? अरे यार तुम ऐसा करो, तुम मेरे यहाँ ऑफिस आ जाओ। क्यों सर? यहीं आगे थेरेपी देना, तुमसे ज्यादा सुकून तो हमारे यहाँ पे। सर अलार्म बज गया, अलार्म सर। मैं रेडियो में बोल रहा हूँ सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, मैं रेडियो में सर, मैं पूरी बात, हेलो मैं आपको बताऊँ, मन को शांति चाहिए आपको, ये वाला छोड़ो, नवेद वेलनेस सेंटर हम जल्दी खोलेंगे, इसमें आप एनरोल कराना, आपकी ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। ओके जी, बाय, नमस्ते। नमस्ते जी, क्या हाल चाल? आरजे नवेद, कैसे हैं आप? ये जिसका मुर्गा बना रहा हूँ ना मैं, इसकी गर्लफ्रेंड ने कहा है मुझसे मुर्गा बनाने के लिए। पिछले 40-45 दिन से लॉकडाउन की वजह से मिले नहीं है आपस में लेकिन रिलैक्सेशन कुछ तो मिल गए यहाँ। अब इनको कितने रिलैक्सेशन चाहिए पूछते हैं। हेलो सर, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहूंगा। जी करिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एक फर्म से बोल रहा हूँ। लॉकडाउन में जो सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन मिल रहे हैं, इससे आप संतुष्ट हैं सर? आप कहाँ से बोल रहे हैं, दोबारा बताइए। सर, हमारी अपनी फर्म है, हम रैंडमली लोगों से पूछ रहे हैं जो रिलैक्सेशन लॉकडाउन में मिल रहे हैं, इससे जनता संतुष्ट है या नहीं है। तो सर आप संतुष्ट हैं इससे? जी संतुष्ट तो हूँ मैं, लेकिन सरकार ने जो एसेंशियल के लिए रिलैक्सेशन दिए हैं, लेकिन यूथ के लिए कुछ नहीं सोचा। यूथ के लिए भी सोचना चाहिए ना कुछ। यूथ के लिए सोचना चाहिए? मेरे को बड़ी खुशी हुई, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। सर मैं यूथ हूँ, देखिए आप मेरी बात सरकार तक आगे लेके जाइए। हाँ जी। 45 दिन से मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला हूँ सर। ओ नहीं, ये तो मैं समझ सकता हूँ, आप तो आवाज को तरस गए होगे, उसकी मिस कर रहे होगे। नहीं, आवाज को तो नहीं तरसा, मैं रोज बात करता हूँ उससे, 2-3 घंटे बात होती रहती है। अच्छा, नहीं मैं समझ गया, आप मतलब वो देखने के लिए तरस गए होगे ना, कब से नहीं देखा है। नहीं वो तो देख रहा हूँ, मैं रोज वीडियो कॉल कर लेता हूँ, वो परेशानी नहीं है। अच्छा मैं समझ गया, आप मतलब मिस कर रहे हो, साथ में खाना खाते होगे, क्या खा रहे हो सब पता रहता होगा। नहीं वो भी पता रहता है मुझे, मैं उसको बता देता हूँ, वो मुझे बता देती है कि क्या खा रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी। क्या मिस कर रहे हो यार आप? सर ऐसा रिलैक्सेशन तो दे कि जिसमें यूथ खुद रिलैक्स हो जाए। अच्छा, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। नहीं आप मेरी आवाज ऊपर तक लेके जाइए। ऊपर तक लेके जाएंगे सर। मैं जान सकता हूँ आप किधर रहते हैं सर? आप? मैं अशोक विहार में रहता हूँ। और माइंड ना करें आप, गर्लफ्रेंड किधर रहती है आपकी? वो सरिता विहार में रहती है।
कमाल है सर, देखिए कितनी छोटी दुनिया है। मैं अभी तो ऑफिस में हूँ, मैं भी सरिता विहार में रहता हूँ। सरिता विहार में किस जगह? वो सरिता विहार में अपना कम्युनिटी सेंटर है ना, हाँ जी, वहीं पे रहती है, बस उसके पास में। ये देखो दुनिया और छोटी जा रही है। कम्युनिटी सेंटर के पास ही हम लोग रहते हैं। किस जगह, कौन से ब्लॉक में कह रहे हो आप? बी ब्लॉक में। अरे यार ये कितनी छोटी करेगा आप, दुनिया कितनी छोटी। बी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। क्या एड्रेस क्या है उनका? रहती है की बात कर रहा है क्या? हाँ जी, क्यों? पापा बोल रहा हूँ उसका। ये मेरी जॉब है। दुनिया बहुत छोटी कर दी तूने यार। कब से चल रहा है ये? कब से चल रहा है ये? अंकल नमस्ते। नमस्ते। रिलैक्सेशन किस तरह के चाहिए? अंकल आपने देखा वो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं? देखा। कब से चल रहा है? हेलो हेलो सर बहुत बढ़िया पैकेज अनाउंस किया है मोदी जी ने। जय हिंद, जय भारत। आपको लगता है और लोगों को भी रिलैक्सेशन की जरूरत है, या इसकी आवाज में किसी अपने की आवाज दबी भी लग रही थी, छुपी हुई? आपको उनको टैग करिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।